Everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर सीखेंगे सर्कल्स। ये चैप्टर JEE मेंस एंड एडवांस्ड दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होता है सर्कल्स चैप्टर। ये चैप्टर आपको HSC एंड CBSE एग्जाम में भी काम आएगा एंड MHT CET की एग्जाम में भी इसका पोर्शन में इंट्रोडक्शन किया गया है। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो में फुल रिवीजन होगा इन वन सिंगल शॉट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, उसके लिए आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस सेट करना है ऐसे, और ये आपका ओरिजिन रहेगा ऐसे। फिर आप एक सर्कल लीजिए जिसका रेडियस हो r, ठीक है, जिसका रेडियस r है या फिर a जिसे कहते हैं, ये मैं ऐसे ले लेता हूं। ओके, इसका रेडियस अगर r है तो इसका सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया, तो रेडियस अगर r है तो ये r,0 हो जाएगा, ये 0,r हो जाएगा, और ये नेगेटिव है इसलिए 0,-r हो जाएगा, और ये हो जाएगा -r,0। सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड सर्कल बन गया है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो x² + y² = r² होती है। वेरी सिंपल। सी, अगर आपके पास x² + y² = 25 ऐसा दिया गया है, इसका मतलब आपके पास क्या है, x² + y² = 5²। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, दैट इज 0 0, और इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 5। आपको जस्ट कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर रेडियस फॉर्म। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर सपोज आपने ले लिया h के। तो सर्कल पे ऐसे अनगिनत पॉइंट्स है, राइट। सर्कल पे क्या है, इन्फिनिट पॉइंट्स है, बिकॉज सर्कल एक लोकस है। सर्कल क्या है, सर्कल एक लोकस है। और ये लोकस की खासियत क्या है, ये जो लोकस है ये एक सर्टन पॉइंट से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये देखिए, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। जो भी नीली लाइनें मैं निकाल रहा हूं इनका डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, तभी तो सर्कल को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है ना, इसे हम r कहते हैं, मतलब रेडियस कहते हैं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C है तो CP आपका बन जाएगा रेडियस, तो CP² = आपका हो जाएगा r²। और जैसे ही आप CP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x - h² + y - k² = r², और इस तरीके से आपको मिल जाता है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। सपोज मैंने आपसे कहा x - 3 the whole square, y - 4 the whole square = 5²। इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब आपका जो सेंटर है वो 3,4 पे है और आपकी जो रेडियस है वो 5 है। जस्ट आपने कंपेयर किया सेंटर रेडियस फॉर्म से। इसका मतलब अगर आपको सेंटर पता है और आपको रेडियस पता है तो आप बड़ी ही आसानी से सेंटर रेडियस फॉर्म का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी होती है। पहली चीज होती है सेंटर का x कोऑर्डिनेट, दैट इज h। दूसरी चीज होती है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, दैट इज k। एंड तीसरी चीज होती है सर्कल की रेडियस। तो ये सर्कल के बारे में 3 चीजें अगर आपको पता है तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा सेंटर रेडियस फॉर्म से। ओके, मूविंग अहेड। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ऐसी लिखी जाती है। ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये जो सर्कल होता है ये बहुत ही खास होता है।
तो इसके लिए मैं थोड़ा कलर अलग ले लेता हूं। ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है। आपका जो सेंटर होता है वो -G और -F होता है, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है ना, सेंटर, उसको आप क्या बोलेंगे, -G और -F। और आपके रेडियस के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है √G² + F² - C। तो इस तरह से आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन के क्या क्या मिल जाता है बताइए। आपको मिल जाता है जनरल इक्वेशन से सेंटर, और आपको मिल जाती है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा है ना एग्जाम्पल दे देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपको दे दिया x² + y² + 4x, ठीक है, +4y +2 = 0। तो अगर आप यहां पे देखिए तो 2g 4 आ रहा है कंपेयर करने पे, और 2f भी 4 आ रहा है, और c आपका 2 आ रहा है। तो आपका g कितना आ गया बॉस, 2 आ गया, f कितना आ गया, 2 आ गया, और आपका c भी आ गया 2। तो इस सर्कल का सेंटर आप क्या लिख सकते हैं बॉस, -G -F। तो -2 लिखना पड़ेगा आपको। और रेडियस के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, G² चौका आ रहा है, F² वो भी चौका आ रहा है, -C 2 आ रहा है। तो आपका R कितना आया, 4 4 8, 8 में से 2 गया 6। तो आपका रेडियस आ गया √6। तो इस तरह से आपको मिल गया रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से आपको सेंटर और रेडियस दोनों ही बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए कोई भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन अगर आपको दी गई है, और ये ऐसे G और F और C पता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप G² + F² - C कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर सपोज पहला केस आपका ऐसा है, G² + F² - C > 0 है, तो सर्कल पॉसिबल है, बिकॉज रेडियस पॉजिटिव है, तो सर्कल पॉसिबल, ठीक है, सर्कल हो गया पॉसिबल, ठीक है। दूसरी केस में अगर आपका G² + F² - C = 0 है, तो आपका हो गया पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब अगर G² + F² - C अगर आपका 0 है, इसका मतलब क्या, उसका है ना रेडियस जो है वही 0 हो जाएगा। और किसका रेडियस 0 होता है, किसका रेडियस 0 होता है, एक पॉइंट का रेडियस हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। एक पॉइंट का रेडियस 0 होता है। अगर आपका G² + F² - C नेगेटिव है, <0, रेडियस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नो सर्कल पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम, नो सर्कल पॉसिबल, ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, ठीक है, अगर मैंने आपको कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, तो हम कैसे चेक करते हैं वो भी बता देता हूं। अगर आपके पास एक कॉनिक सेक्शन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी गई, ठीक है, आपको पता नहीं ये सर्कल है कि नहीं, ये पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, लिटरली ये कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस, कोएफिशिएंट ऑफ x² = कोएफिशिएंट ऑफ y² होना मांगता है। मतलब क्या होना मांगता है, a = b होना मांगता है, ठीक है। दूसरी, कोएफिशिएंट ऑफ xy टर्म 0 होना मांगता है। कोएफिशिएंट ऑफ xy टर्म = 0 होना मांगता है, मतलब 2h = 0, मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि h = 0 होना मांगता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं मैं, ABC + 2FGH -AF² -BG² -CH², ये आपका नॉन जीरो होना मांगता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स जो मैंने आपको दी है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल कब होगा, जब कंडीशन 1 a = b होगा, h = 0 होगा, और जब ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन abc + 2fgh -af² -bg² -ch² नॉन जीरो होगा, तब then it is a circle। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड, डायामीटर फॉर्म।
तो डायामीटर फॉर्म मतलब क्या, ये आपके पास सर्कल है और ये इसका एक डायामीटर है ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ x1 y1 और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ x2 y2, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट P ले लेंगे यहाँ पे और उसको ज्वाइन कर लेंगे BP और AP को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 आता है। तो स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP अगर आप करते हैं तो -1 आता है एंड P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं XY बिकॉज P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बड़ी ही आसानी से स्लोप ऑफ AP क्या होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड स्लोप ऑफ BP क्या होता है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। तो आपको ये क्या मिल रहा है y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। तो इसको अगर सिंपली सॉल्व कर दिया हमने, लेफ्ट साइड लाया, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब डायामीटर फॉर्म कैसे पता चलता है हमें कि डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सेमी सर्कल विल बी अ रेक्टेंगल बिकॉज ए बी इज विल बी अ राइट एंगल बिकॉज क्या है ए बी एक डायामीटर है। तो उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आएंगे -1। तो मैंने खाली स्लोप निकाला और सिंप्लीफाई किया। तो ये जो है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 ये हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बड़ी ही आसानी से, ठीक है। मूविंग अहेड, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है और ये आपका सर्कल है ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, एक मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये देखो एक्स एक्सिस वाली लाइन, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन, और आप कोई भी पॉइंट P ले लो, ठीक है, और ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो r cos थीटा एंड r sin थीटा। क्यों? बिकॉज ये फिजिक्स जैसा है। देखो ये CP तो r रहेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r cos थीटा रहेगा एंड वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा r sin थीटा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। बट उसी जगह मैंने आपको सेंटर रेडियस फॉर्म अगर दे दिया है x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है। तो पहले तो आप है ना सर्कल बना लो ये ऐसे, ठीक है, और ये आपका सेंटर बना लो h कॉमा के ऐसे, ठीक है। फिर आप एक एक्स एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन बना दो ये ऐसे, इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसको ये कर दिया मैंने एडजस्ट, ठीक है। अभी आप कोई भी एक पॉइंट ले लो P और उसको ज्वाइन कर लो, तो ये थीटा हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो आप P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो वो क्या आने वाले हैं, वो आने वाले हैं h प्लस आर कॉस थीटा, बिकॉज h ऐड हो जाएगा ना, प्लस कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, k प्लस आर साइन थीटा। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं P के। ये पॉइंट P सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता करना होता है। जैसे ही आप वो पता कर लोगे, आपका पैरामेट्रिक फॉर्म से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ सर्कल। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सर्कल है और आपके पास एक्स और वाई एक्सिस